Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the topic 8.2. 8.2 टॉपिक को देखेंगे. ये देखते हैं कौन सा टॉपिक है. रिकॉग्नाइज एंड यूजिंग स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स. बेसिकली हमारा पैटर्न का ही टॉपिक है जिसको हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स के पैटर्न को डिस्कस करना है. अब यहां पर देखते हैं इस टॉपिक के अंदर जो SLO है उसको देखते हैं. रिकॉग्नाइज एंड यूज स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स एंड द नोटेशन फॉर स्क्वायर्ड एंड क्यूब्ड यूजिंग अ पैटर्न रूल. अब आ जाए नेक्स्ट 8.2. 8.2 जो टॉपिक है उसमें देखते हैं. इफ यू आर डिजाइनिंग अ टाइल्ड फ्लोर एंड डेकोरेटिव cube structure, for the floor you have square tiles and for the structure you have cubical blocks. You need to understand square and cube numbers to calculate how many tiles or blocks you need for different designs. So आप cubical जो टाइल्स यूज करते हैं आपके घर पे लगी हुई हैं या स्क्वायर टाइल्स लगी हुई हैं, ये हर घर में डिफरेंट होती हैं. तो उनको आप ऑब्जर्व करें और उनको पैटर्न को देखें कि किस तरह जो है ना इस पैटर्न को फॉलो किया गया है. हम स्क्वायर नंबर के पैटर्न को पहले देखते हैं. देखें, स्क्वायर नंबर्स आर द रिजल्ट्स ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ. जैसा कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर है तो इसको 1 को हम लोग क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर हम लोग जो 2 है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4. सो इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि यहां पर आपको ब्लॉक्स में शो किया गया है. ये देखें 1 स्क्वायर है, फिर आपके पास ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर जो शेप है वो इंक्रीज करेगी 2 स्क्वायर जब किया. फिर इसी तरह 3 स्क्वायर किया तो आपकी शेप जो है वो अगेन इंक्रीज करगी. जब 4 स्क्वायर किया तो अगेन इंक्रीज करके. सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू अरेंज टाइल्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 3 टाइल्स बाय 3 टाइल्स, द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यू नीड इज 3 बाय 3. मतलब यानी कि टाइल्स को इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं. तो इसी तरह दिस इज रिटन एज 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 एंड वी कॉल इट 3 स्क्वायर्ड. सिमिलर पैटर्न रूल क्या है? वी कैन यूज पैटर्न रूल टू रिकॉग्नाइज स्क्वायर. फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर. और जब हम लोगों ने काउंटिंग में लिखा तो हमारे पास ये 1 आ गया, 1 2 3 4 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसी तरह 16 एंड 25 एंड 36. मतलब किसी भी स्क्वायर किसी भी नंबर का आप उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा. तो अब आ जाएं क्यूबिकल नंबर की तरफ. क्यूब नंबर जिस तरह स्क्वायर जो है वो मतलब यानी कि 2 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते थे नंबर के साथ. अब यहां पर आपने क्या करना है 2 टाइम्स एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है. A cube number extend this idea into 3-dimensional dimensions where you multiply a number by itself twice. 2 दफा आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है itself. Similarly, if you want to build a cube structure that is 3 blocks long, 3 blocks wide, and 3 blocks high, you need 3 multiplied by 3 multiplied by 3 that is equal to 27 blocks. We write it as 3 cube is equal to 27. So ये आप रूल देख लें नंबर्स के साथ. ये आ गया आपके पास 1 multiplied by 1 multiplied by 1 अगेन इक्वल टू 1 क्यूब आ गया. अब आ जाए 2 को जब हम लोगों ने 3 टाइम्स आपस में इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया तो वो 8 आ गया. 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by is equal to 8 आ गया और फिर आपके पास ये रिजल्ट बन गया. इसी तरह 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 equal to 27. सो 27 आ गया, 3 क्यूब आ गया. अब नेक्स्ट आ जाए. अब आपने स्किल प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है ये वाली. देखें ये हमारे पास ये 1 है, 1 स्क्वायर, ये 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब यानी कि 4 आ गए, फिर 3 का स्क्वायर,
फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड्स आपने देखनी है और उसके साथ इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर दे जाना है। अब नंबर ऑफ डॉट्स चेक करने हैं इन टेबल्स के अंदर। नेक्स्ट टेबल में कितने डॉट्स आएंगे, देखें 1 में कितने डॉट आए, 1 1 जा 1, 2 में कितने डॉट्स आए, 3 में कितने डॉट्स आए, 9 डॉट आ गए। इसी तरह 4 में 16 आ गए, और इसी तरह आपके पास 5 में 25 आ जाएंगे, और 6 में कितने आ जाएंगे, 36 एंड सो ऑन। अब इसको 12 तक आप लोगों ने खुद कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एग्जांपल 8.5 की तरफ। करना क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6 एंड ए क्यूब ऑफ 7। अच्छा, 6 का स्क्वायर लेना है और 7 का क्यूब लेना है। 7 को इटसेल्फ 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में, मतलब इनका 2 टाइम्स कर देंगे। एक तो 7 इटसेल्फ हो जाएगा 2 दफा और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास है 343 बन जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा। इसी तरह जो स्क्वायर है उसको 6 को अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास 36 आ जाएगा। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 8 को देखें। राइट नेक्स्ट टू टर्म्स इन द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। क्या है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, चौथे का स्क्वायर, पांचवें का स्क्वायर, छठे का स्क्वायर, सातवें का स्क्वायर और आठवें 8th का स्क्वायर। ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है। सो ये आपने खुद कंप्लीट करनी है एग्जाम्पल अगले आगे चल के। अब नेक्स्ट 8.4 स्किल प्रैक्टिस है, ये भी आपने कंप्लीट करनी है। और इसी तरह अब आ गई है एक्सरसाइज 8.2। अब क्या, क्वेश्चंस की हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और फिर उसको आपने कंप्लीट करना है। फाइंड द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ 10 एंड डिस्क्राइब एनी पैटर्न यू नोटिस। फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब। अब आप देखें क्या है, 10 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ तो 100 आ गया, तो आपके पास 100 आ गया। जब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, आपके पास 1000 बन जाएगा। 1 0 जो है वो इंक्रीज कर जाएगा जब 3 टाइम किया। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 1000। ये आ गया। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2। राइट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका स्क्वायर राइट कर देना है। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। ये रिजल्ट्स आपके मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, ये आपने खुद कंप्लीट करने हैं और अपने बुक के साथ आंसर्स टैली करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 3 आपने 3 में क्यूब फाइंड करना है और 2 में आपने स्क्वायर फाइंड करना है और रिजल्ट्स को अपनी बुक के साथ दिए गए आंसर के साथ टैली करें। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या करना है, लुक एट द चार्ट एंड बिलो एंड डिस्क्राइब द पैटर्न। पैटर्न ये स्क्वायर का पैटर्न है और ये क्यूब का पैटर्न है। इस पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि ये इंक्रीजिंग पैटर्न है या डिक्रीजिंग पैटर्न है। सो डू इट बाय योरसेल्फ। अब एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 8 है, इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये स्किल उसका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हर पार्ट में 4 ऑप्शंस गिवन है, आपने करेक्ट वन जो है वो आपने जो है करेक्ट वाली ऑप्शन को चूज करना है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 8 होगा। नो, 8 4 4 द 16 होते हैं, तो 16 कहाँ पे, ये आ गया हमारे पास, तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3। 3 3 9 9 3 27 27 होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह आपने बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना है। हर पार्ट की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ना गिवन ऑप्शंस उसमें से चूज करना है और क्विकली ये आप लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं, ये पार्ट 10 तक आपने खुद कंप्लीट करने हैं और फिर अपने आंसर्स को टैली करना है बुक के साथ दिए गए आंसर्स के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, गिव शॉर्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने जस्ट शॉर्टली आंसर राइट करने हैं। अब यहां पर उसने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3, सिंपली 27। जस्ट आप क्विकली आंसर दें। राइट द नोटेशन फॉर द स्क्वायर 7, स्क्वायर 7 के ऊपर 2 डाल दें, ये आ गया। सो इस तरह आपने राइट द नोटेशन फॉर 2 क्यूब, 2 के ऊपर क्यूब डाल दो। इस तरह आपने लिखते जाना है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने अपनी बुक के साथ आंसर्स को टैली कर लेना है। ये पार्ट 9 तक आपने कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी उसी से रिलेटेड है, पैटर्न से रिलेटेड, और आपने ये होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद अपने आंसर्स को बुक के साथ दिए गए आंसर्स के साथ टैली करना है और फिर रिजल्ट्स को और सॉल्यूशन अपने टीचर को सबमिट करवा देना है फॉर चेकिंग। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई है कि आपने किस तरह स्क्वायर और क्यूब के पैटर्न को देखना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में विद न्यू एसएलओज एंड न्यू चैप्टर्स दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।